दुनिया में सिर्फ एक व्यक्ति है जो आपको सफलता पे जाने से रोक सकता है, वो है आप खुद। मेरी दो चीजें जो बहुत फेवरेट है, जिनके ऊपर हमेशा मैंने काम किया और वही मेरी सोच है और मैं हमेशा वो बोलता हूं। नंबर वन, सोचने की हिम्मत तो करो। दूसरा, सफलता उन्हीं को मिलती है जिनकी तैयारी अच्छी होती है। अगर सोच बदलोगे और तैयारी नहीं करोगे और सफलता के बारे में बड़ा नहीं सोचोगे, शायद सफल नहीं होगे। मैं जो हमेशा कहता हूं कि कोई व्यक्ति आपसे प्रोडक्ट लेता है कि नहीं, कोई आपके साथ ज्वाइन करता है कि नहीं, वो इस चीज पर निर्भर करता है कि आपने उसको कितना प्रभावित किया। अगर आप किसी को कहते हैं कि नीलेश और दीपल हमारे यहां पे 40 लाख रुपए का चेक हर मंथ पा रहे हैं, और वो तब भी ज्वाइन नहीं करते, क्यों? क्योंकि आप दिखा रहे हैं 40 लाख, बल्कि उसको नजर आ रहा है सिर्फ 4000। पॉइंट ये है कि आपने अपनी कहानी को कितना प्रभावित बनाना है। कोई व्यक्ति वेस्टीज ज्वाइन नहीं करता, वो ज्वाइन करते हैं आपको। जो मैं पॉइंट कह रहा था कि सफलता उन्हीं को मिलती है जिनकी तैयारी अच्छी होती है। कोई आपसे प्रोडक्ट लेता है कि नहीं, कोई आपके साथ ज्वाइन करता है कि नहीं, ये इस चीज पे डिपेंड करता है कि आपने उसको कितना इंप्रेस किया। अगर आप कहोगे वेस्टीज ज्वाइन कर लो, नहीं करेगा। आप उसको सपना दिखाओगे और सपने के बाद उसको सपोर्ट नहीं करोगे या उसके साथ डेप्थ में काम नहीं करोगे, वो थोड़ी देर काम करेगा फिर छोड़ जाएगा। जैसे मैंने कहा कि कोई व्यक्ति वेस्टीज को ज्वाइन नहीं करता, वो ज्वाइन करते हैं आपको। उनकी सफलता आपके ऊपर डिपेंडेंट है। अगर जिंदगी को बदलना है तो हर रोज कुछ नई चीज करनी पड़ेगी। अपने अंदर जितनी इंप्रूवमेंट लाओगे, आप उतने बड़े लीडर बनोगे। क्योंकि अगर आप सोचते हो कि हमारा बिजनेस प्रोडक्ट बेचने का बिजनेस है, तो आपकी सोच गलत है। अगर आप सोचते हो कि हमारा बिजनेस लोगों को डिस्ट्रीब्यूटर या मेंबर बनाने का बिजनेस है, तो आपकी सोच गलत है। हमारा बिजनेस है एक ही चीज का बिजनेस, जिसको हम कहते हैं बिजनेस ऑफ लीडरशिप। जो हमारे मिस्टर रैम्बो, कौन थे अभी? रैम्बो ने नाम चेंज कर दिया, इसका रैम्बो से रैम्बो कर दिया। What he said was very very relevant, बहुत बेहतरीन चीज। 1 3 7, राइट? क्योंकि अगर आप, हमारा बिजनेस सिर्फ एक चीज का बिजनेस है जिसको कहते हैं बिजनेस ऑफ लीडरशिप। आपके साथ लोग तभी आएंगे और आके काम तभी करेंगे अगर आप अपने आप को लीडर बनाओगे। बीइंग अ क्राउन, बीइंग अ यूनिवर्सल डायरेक्टर और डबल यूनिवर्सल क्राउन डायरेक्टर, वो एक अचीवमेंट का लेवल है, वो लीडरशिप का लेवल नहीं हो सकता। राइट? Somebody got lucky and शुरू में आ गया, बल्कि वो अगर वो एक्चुअल लीडर नहीं है तो उसका बिजनेस कभी स्टेबल नहीं रहेगा। 1 साल क्यों? क्योंकि अपने आप को लीडर बनाना है। 3 साल स्टेबिलिटी पे जाना है, अपनी टीम को लीडर बनाना है। आपको अपने आप को लीडरशिप के लेवल पे नहीं लेके जाना, अपने डाउनलाइंस को लीडरशिप के लेवल पे लेके जाना है। और सस्टेन्ड इनकम, लाखों करोड़ों रुपए की आमदनी तभी आएगी जब आप अपने साथ एक चीज की तलाश करते रहेंगे, बेहतरीन लीडर। जिस दिन आप कंफर्टेबल हो गए, मैनेजमेंट मोड में आ गए, अब तो नेटवर्क बन गया, ऊपर से कहेंगे आज इतनी मीटिंग तुम करोगे, इतनी वॉल्यूम तुम करोगे, बाकी मैं टन 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 टन, यू विल नेवर बी अ गुड लीडर। राइट? तो मैंने जो सवाल पूछा था, जिसका आंसर अभी तक मैंने नहीं दिया, केम छो, आज के बाद कहना है सेम छो। यानी कि स्टेबिलिटी और हमारी कंपनी बिल्कुल सेम है। एंड आई एम ऑल्सो कमिटेड टू वेस्टीज। साथ में कहना है सेम शो के साथ साथ कहना है फेम शो। फेम मतलब आई एम वर्किंग विद अ कंपनी विच इज फेमस एंड आई एम वर्किंग टुवर्ड्स बिकमिंग फेमस एंड माई सेल्फ। राइट? सो वो थी मजाक की बात, तालियां तो बजा दो यार। माना बहुत पीछे था, पर स्पीकर को मोटिवेट करने के लिए तालियां तो हो सकती हैं। थैंक यू सो मच।
लेडीज एंड जेंटलमैन, मैं सबसे पहले आप लोगों से माफ़ी मांगना चाहूँगा। मुझे कल आना था यहाँ पे एंड मेरे एक बहुत डियर फ्रेंड हैं, उसके फादर की डेथ होगी, सो आई हैड टू गो येस्टरडे टू चंडीगढ़। सो मैं नीलेश जी से यही पूछ रहा था कि क्या मैं इस बारी गुस्ताखी कर सकता हूँ कि अगर ना आऊँ तो आप हैंडल कर लेंगे। ही सेड कि लोग आपसे मिलना चाहते हैं। आई सेड अगर लोग मिलना चाहते हैं और मैंने कहा है तो मैं अपनी कमिटमेंट के ऊपर पूरा उतरूंगा। सो I got up at 4 o'clock in the morning. 350 किलोमीटर कार चला के मैं दिल्ली आया हूँ। दिल्ली से फ्लाइट पकड़ के यहाँ पे आया हूँ सिर्फ आप लोगों के लिए। सो थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। इतनी एनर्जी, ना ही सिर्फ एनर्जी, मैं आपको सबको थैंक्स कहना चाहता हूँ नंबर 1 वेस्टीज के अंदर विश्वास करने के लिए। राइट, आज अगर हम इंडिया की नंबर 1 कंपनी हैं एंड वी आर होपफुल बाय जून जुलाई जो लास्ट ईयर की कैलेंडर ईयर की रैंकिंग्स अनाउंस होंगी, वी विल बी मोस्ट प्रॉब्ली अमंग्स द टॉप 50 डायरेक्ट सेलिंग कंपनीज इन द वर्ल्ड। आप लोगों की वार्मथ इतनी है कि मेरे को भी गर्मी लगने लग गई। देखो, ऐसा ज्यादा सीटियां मत बजाओ और कुछ नहीं उतारूंगा। मैं जो पॉइंट कह रहा था कि आज अगर हम नंबर 1 हैं एंड वी आर अमंग्स द 50th लार्जेस्ट कंपनी इन द वर्ल्ड, और एकमात्र हम इंडियन कंपनी है जो ग्लोबल 100 में पिछले 4 साल से है। देखो, अगर सीटी बजाते रहोगे रात के 9 बजे तक बिठा के रखूंगा, ठीक है? प्लीज I have 45 minutes जिसके अंदर मैं आपको कुछ बहुत बेहतरीन बातें कहना चाहता हूं। राइट, सो काइंडली कोऑपरेट विद मी। जो आज अगर हम अमंग्स द टॉप 50 डायरेक्ट सेलिंग कंपनीज और एकमात्र इंडियन कंपनी जो उस कैटेगरी के अंदर है और ग्लोबल 100 के अंदर पिछले 4 साल से हैं, आज के दिन पे हम इंडिया में हैं, हम नेपाल में हैं, हम बहरीन में हैं, हम यूएई में हैं, हम बांग्लादेश में हैं। वी हैव जस्ट ओपन सऊदी अरेबिया। दिस मंथ एंड और February beginning we'll be opening Oman also. Right, and by April we target to open Kuwait, Qatar, Ghana, Nigeria, Cameroon, South Africa, Philippines and Thailand. Right? Ladies and gentlemen, हमारा टारगेट क्या है कि बाय दिसंबर 2020 हम इंडिया के अलावा 20 और देशों में होंगे। हमारा जो टारगेट है कि 2025 इंडिया के अलावा 50 देश, ग्लोबल टर्नओवर $4 बिलियन का, राइट, और दुनिया की टॉप 10 डायरेक्ट सेलिंग कंपनीज के अंदर वेस्टीज होगी। एंड हाउ विल दैट हैपन? वो कैसे होगा? क्योंकि मैं हमेशा जो एक चीज कहता हूं कि सफलता उन्हीं को मिलती है जिनकी तैयारी अच्छी होती है। इन 15 सालों के अंदर हमने इतनी तैयारी की है, तभी वी आर नॉट इंडियाज लार्जेस्ट कॉर्पोरेट ग्रुप जिसके पास पैसे की कोई कमी ना हो और अपने नेटवर्क को बना ले। हम एक ग्रुप ऑफ प्रोफेशनल्स ने इस इंडस्ट्री के अंदर हम आए और हमने वेस्टीज को बिल्ड किया। आज के दिन पे भी हमारे कोई फाइनेंसर नहीं है, हमारे ऊपर कोई लोन नहीं है। वी आर अ डेट फ्री प्रॉफिट मेकिंग कंपनी एंड प्रॉफिट मेकिंग ग्रुप। वो तभी पॉसिबल हो सका क्योंकि हमने कुछ अलग करने की कोशिश की। राइट, आपका वेस्टीज के अंदर फ्यूचर सेफ क्यों है, सिक्योर क्यों है, मैं उसके ऊपर थोड़ा सा आगे चल के बात करूंगा। पर सबसे पहले जो मैं आपसे डिस्कस करना चाहूंगा कि वेस्टीज को बनाने की जरूरत क्यों पड़ी। मैं अपना थोड़ा सा आगे बढ़ने से पहले आपको एक कहानी सुनाना चाहूंगा। सुनना चाहोगे? थैंक यू सो मच, आपने हां कह दिया, क्योंकि अगर आप ना भी कहते कहानी तो मैं तब भी सुनाता। देखो, डायरेक्ट सेलिंग का रूल ही यही है। बिजनेस करोगे, आदमी कहता नहीं, कह रहे नहीं करना, कोई बात नहीं, पहले सुन तो ले।
हमारे प्रोडक्ट इस्तेमाल करोगे, दे आर ऑफ द फाइनेस्ट क्वालिटी इन द वर्ल्ड, दे कैन रियली हेल्प यू टू रीजुवनेट योर हेल्थ। आप इस्तेमाल करना चाहोगे नहीं, पर प्रोडक्ट के गुण तो सुन लो, राइट? दैट इज द रूल। तो अगर आप कहानी नहीं भी सुनना चाहते, मैं अपने बारे में सुनाना चाहूंगा। मेरा नाम है गौतम बाली, हाइट है 6 फुट 3 इंच, उम्र मैं बताता नहीं। अगर किसी को पता भी है तो खबरदार बताने की कोशिश की। No, I'll tell you myself, I'm going to be 58 years old in March. Right? So I'm proud to tell my age, because जो मेरी उम्र के मेरे दोस्त हैं वो मेरे से कहीं ज्यादा बुढ़े लगते हैं। जब उनके साथ कहीं जाता हूं तो लोग कहते हैं कि मैं उनका छोटा भाई हूं। कोई क्रेडिट दे ना दे, बट आई गिव द क्रेडिट टू माई सेल्फ, ओके? मैं जो अपने बारे में बताना चाहता था, जब मैं छोटा था तो मेरी मदर ने एक बार ही पूछा, जब मेरे चाचे का बेटा कहता था मैं पायलट बनूंगा, मेरे दोस्त कहते थे कि मैं आर्मी में जाऊंगा, कोई ना कोई अपने कैरियर का चुनाव कर चुका था। जब मेरी मदर ने मेरे से पहली बार पूछा बेटा बड़े होके क्या करोगे, तो मैंने कहा बिजनेस। मेरी मदर काफी परेशान हुई। उन्होंने कहा देख ऐसा है कि बेटा बिजनेस करना हमारे खून के अंदर नहीं है, बिजनेस करना मारवाड़ी हो गए, गुजराती इज डेफिनेटली मोस्ट सक्सेसफुल पीपल इन द वर्ल्ड, राइट? बानिया कम्युनिटी होगी, दे आर द कम्युनिटीज जिनके अंदर खून के अंदर बिजनेस करना लिखा होता है। हमारे खून के अंदर है सर्विस। तुम्हारे फादर भी गवर्नमेंट ऑफ, माय फादर वाज विद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। जो आपके फादर भी नौकरी करते हैं, उनके फादर ने भी नौकरी की, उनके फादर ने भी नौकरी की, तो बड़े होके तू भी नौकरी करना। मोस्ट प्रॉब्ली मैं उस टाइम तक एक चीज समझ चुका था कि नौकरी के अंदर इतनी लैविश इनकम नहीं हो सकती कि हर कोई अपनी डिमांड पूरी कर सके। एज ए किड, आई एम टॉकिंग अबाउट, जब मैं 5 या 6 साल का था, तब मैंने अपना चुनाव कर लिया था। तो उसके कुछ 4-5 साल के बाद मेरी मदर ने फिर मुझसे पूछा बेटा बड़े होके क्या करोगे, मैंने कहा बिजनेस। तो मेरी मदर ने मेरे सपनों को किल करने की कोशिश की। मैं उनको ब्लेम नहीं करता, शी वॉज इन हर सेंस ट्राइंग टू प्रोटेक्ट मी। उन्होंने कहा देख बेटा ऐसा है कि बिजनेस करने के लिए बहुत पैसा चाहिए होता है, तेरी 2 बड़ी बहनें हैं, उनकी भी शादी करनी है, तेरी एजुकेशन होगी, तेरे फादर रिटायर्ड होंगे, प्रोविडेंट फंड और ग्रेचुटी से जो मिलेगा उससे हम अपना घर चलाएंगे और पेंशन से हम अपनी जिंदगी काटेंगे, तो बिजनेस के लिए तेरे को पैसा नहीं दे सकेंगे, तू करना क्या कि तू नौकरी करना। चलो बात आई गई होगी। जब मैं 10th में पहुंचा तो मेरी मदर ने मेरे से फिर एक बार पूछा कि बेटा दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ईयर, आपने क्या सोचा है कि आप डॉक्टर बनना चाहते हो, इंजीनियर बनना चाहते हो, यू वांट टू प्रिपेयर फॉर आईएएस लेटर, क्या करोगे लाइफ में? मैंने कहा जी बिजनेस। उन्होंने कहा ये तो जो कहते हैं ना हठेला है, बॉम्बे की लैंग्वेज में यही बोलते हैं, व्हाट डू दे से, खिसकेला है या हठेला है, बीड़ू है, आई डोंट नो व्हाटएवर। तो मेरी इट्स अ फैक्ट, मेरी मदर ने मेरी जन्म कुंडली ले जाके बड़े से बड़े पंडित और जोशियों को दिखाई और हर एक ने एक चीज कही कि इसकी किस्मत में बिजनेस नहीं है। जब इस साल मार्च में हमारे फाइनेंस सारी कंपनीज के क्लोजिंग होगी तो मोस्ट प्रॉब्ली वील टच अ ग्रुप टर्नओवर ऑफ मोर देन 4,500 करोड़। वो व्यक्ति जिसकी किस्मत में बिजनेस नहीं लिखा था, किस्मत में नहीं लिखा था ना, उसने तो लिख लिया। No, 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 no. Try to realize the power of positive thinking. कि अगर आपकी किस्मत में कुछ नहीं लिखा, ऊपर से नहीं लिखा ना, आप नीचे से तो लिख सकते हो। आपकी किस्मत को किसी और के हाथों ने लिखा तो आप अपने हाथ से उसको चेंज क्यों नहीं कर सकते? Ladies and gentlemen, I started my professional career after my post-graduation in sales and marketing. World की largest pharmaceutical company Pfizer के साथ मैंने लगभग 12 साल काम किया। वहाँ पे professional expertise लिया कि कंपनियां चलाई कैसे जाती हैं, which is very very important. आज अगर वेस्टीज की सफलता हुई है, वो किसी एक्सीडेंट करके नहीं हुई, वो इसी करके हुई है because we had tremendous amount of experience
जिसके करके हम प्रोफेशनल वैल्यूज वेस्टीज के अंदर दे सके और जीरो से उस कंपनी को लेके इंडिया की नंबर 1 कंपनी बना सके। जब मैं फाइजर में था तो सबसे पहली चीज जो मेरे को बहुत पसंद आई और जिसके अंदर हमने वेस्टीज को भी उसी प्रकार से किया, उन्होंने एक बात मेरे को सीखी थी। उन्होंने कहा था कि कोई भी व्यक्ति कभी कंपनी से बड़ा नहीं हो सकता, राइट? एंड दैट इज व्हाट वी बिल्ड ओवर हियर। हमने ये नहीं कहा कि गौतम बालीज वेस्टीज। आपने लिखा होगा ना, कंपनियां के मालिक जो होते हैं अपना नाम कंपनी के आगे लगाते हैं, कोई पीछे लगा लेते हैं, राइट? वी क्रिएटेड अ ऑर्गेनाइजेशन जो किसी इंडिविजुअल के ऊपर डिपेंडेंट ना हो, और ऑर्गेनाइजेशन वो होनी चाहिए कि फाउंडर्स अगर रहे ना रहे तब भी वो, अगर ऑर्गेनाइजेशन हमेशा तरक्की करती रहे, इस तरह की ऑर्गेनाइजेशन होनी चाहिए। दैट इज द काइंड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन जो वेस्टीज को हमने आज क्रिएट किया।